हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज इन ट्रांजिशन एलिमेंट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज n-1d subshell in preference to np level, ns level, n-1p level, n+1s level. So let's have a look on the key concept here. So यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट यूज होने जा रहा है इस क्वेश्चन में, वो हमारे पास यूज होगा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो कि मेजरली हमारे टी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं. ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सो अब यहाँ पे एक अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम देख सकें तो स्कैंडियम देख लेते हैं हमारे पास, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 21. इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो तो वो हम लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. बट यहाँ पे हम फिल करेंगे अब 3d1. तो यहाँ अगर हम इस वाले को देखें तो यहाँ पे ये फोर्थ शेल में आ गया है. तो यहाँ पे हमारे पास में अगर इसको फोर्थ शेल में आ गया है तो ये इसका मतलब लास्ट शेल होगा, तो मैं इसको लिखूंगा ns2. तो यहाँ पे हमने ns2 फिल कर दिया है और यहाँ पे ये हो जाएगा n-1d1, n-1d आ गया. बट पीछे हम देख रहे हैं अगर यहाँ पे 3s2 के बाद आ रहा था 3p6, मतलब जो s सबशेल भर रहे थे उसी के करस्पॉन्डिंग हम p भर रहे थे. बट यहाँ पे एकदम से ऑर्डर रिवर्स हो गया है. यहाँ पे ऑर्डर रिवर्स नहीं, ऑर्डर यहाँ पे चेंज हो गया है कि s के बाद हम p नहीं भर रहे हैं, s के बाद हम d भर रहे हैं, दैट इज 3d वाला. तो यहाँ पे जो प्रेफरेंस मिली है वो किसको मिल गई है? 3d1 को. किसकी जगह मिली है? यहाँ पे 4p की जगह प्रेफरेंस मिल गई है इसको. तो यहाँ पे वी कैन क्लियरली से n-1d को प्रेफरेंस मिल गई है किसकी जगह? हमारे np की जगह. अब ऐसा होता क्यों है ये भी देख लेते हैं. तो यहाँ पे एक सबशेल है मेरे पास 3d, एक सबशेल है मेरे पास 4p. अब यहाँ पे अबव प्रिंसिपल लगाते हैं और इन दोनों की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं n+l रूल के हिसाब से. सो अगर हम n+l करने जाएं तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, प्लस l क्या है यहाँ पे? सर l यहाँ पे d ब्लॉक का है, तो d ब्लॉक के लिए हमारे पास l की वैल्यू हो गई 3, तो ये आ जाएगा 5. अब 4p के लिए कैलकुलेट करते हैं n+l. सो n+l, तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 है और p के लिए 1, तो ये भी आ जाएगी 5. तो अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, जैसे ही हमारे पास ये दोनों हमारे पास एनर्जी लेवल सेम हो जाए, मतलब n+l की वैल्यू सेम हो जाए, तो हम देखते हैं जिसका भी शेल नंबर ज्यादा होगा ये हमारे पास किस में आ जाएगा? ये हायर एनर्जी वाला शेल हो जाएगा, ये हायर एनर्जी सबशेल हो जाएगा. तो जो हायर एनर्जी सबशेल हो गया उसमें हम इलेक्ट्रॉन बाद में भरते हैं, पहले जो लोअर वाला है उसमें हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे. तो दैट्स वाई हम यहाँ पे 3d को भर रहे हैं एज कंपेयर टू 4p. तो यहाँ पे 4p में इसलिए नहीं भर रहे बिकॉज यहाँ पे इनका n+l तो सेम है, बट ड्यू टू अबव प्रिंसिपल ने हमें ये बताया था कि जिसका अगर ऐसा केस आता है जब हमारे पास n+l की वैल्यू सेम आ जाए, तो जो भी हमारे पास शेल नंबर ज्यादा होगा वो हायर एनर्जी वाला सबशेल कहलाएगा. तो यहाँ पे 4p की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू 3d. तो दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन पहले किसमें भरेंगे? जिसकी एनर्जी होगी कम. तो 3d की एनर्जी कम होगी इसलिए पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं. तो यहाँ पे हम प्रेफरेंस 3d को दे रहे हैं किसकी जगह? 4p की जगह. तो इन जनरल हम कह सकते हैं n-1d को हमने प्रेफरेंस दी एज कंपेयर टू np लेवल. सो यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8. होप यू अंडरस्टूड. बेस्ट ऑफ